तो यही कहूँगा कि एक साल के अंदर रेलवे ने अपने किराए बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। स्पेशली जो ये सैलाब के बाद से जब से ट्रेनें चलना शुरू हुई हैं उसके बाद से तो फेयर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, जैसे ज़मीन से आसमान पर चले गए हों। गेट लॉक कर दिया है किसी ने। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज है 20वां रोज़ा और आज है 11 अप्रैल 2022। तो पूरा रमज़ान जो है वो मेरा कोई प्लान नहीं बना कि मैं कहीं जाऊँ और जाकर वीडियो वगैरह बनाऊँ, क्योंकि रमज़ान है, ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर घर में बहुत मसरूफियात होती हैं। और अगर आप इकलौते हैं घर में और सारे काम काज आपको ही करना है तो फिर तो आप जानते हैं कि क्या हालात होते हैं। तो आज तकरीबन 20 रोज़े गुजरने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना रमज़ान में कुछ ना कुछ तो प्लान कर ही लेते हैं। तो फाइनली आज मैं जा रहा हूँ अपने कुछ दोस्तों के साथ हैदराबाद अफ्तारी करना। फ़िलहाल गर्मी इतनी है कि दिल नहीं कर रहा कहीं लॉन्ग ट्रैवल करने का। अगर मौसम थोड़ा ठंडा होता तो फिर भी हम थोड़ा बहुत ट्रैवल कर लेते, लेकिन गर्मी की वजह से बिल्कुल मूड नहीं हो रहा कि कहीं कराची से दूर जाया जाए। तो इसलिए आज हम बस हैदराबाद तक जा रहे हैं अफ्तारी करने। तो आज हमारे साथ हैं रेल ड्राइवर स्पीकर के सैफुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, और फैसल भाई हमारे साथ हैं। मोहसिन कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। सर तैयार हैं इतनी गर्मी में जाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, वी आर रेडी रेडी एवर रेडी। चलें जी, एंजॉय करते हैं गर्मी में। तो अब सीन कुछ ये है कि आज हम ट्रैवल करेंगे कराची और सियालकोट के दरमियान चलने वाली 9 अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में, जो कि अब तो कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाली है, कि जिसमें हमारा सफ़र सिर्फ कराची से लेकर हैदराबाद तक का होगा। तो टाइम जो हुआ है वो हुआ है अभी 3:15 बज रहे हैं और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो 3:30 बजे निकलती है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। इससे पहले निकलती है 3 बजे कराकरम एक्सप्रेस। तो साथ ही अब ये भी बता दूं कि कराची से हैदराबाद जाने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन थे। पहला था किसान एक्सप्रेस, दूसरा था कराकरम और तीसरा है अल्लामा इकबाल। बाकी इसके अलावा वैसे तो पाक बिजनेस एक्सप्रेस चलती है, लेकिन वो फिलहाल बंद है क्योंकि पैसेंजर जो है वो अभी इतने नहीं है ट्रैवल करने के लिए, जिस वजह से काफ़ी खाली जा रही थी ट्रेन। तो इस वजह से रेलवे ने कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया पाक बिजनेस एक्सप्रेस को, और उसके जितने भी पैसेंजर थे यानी कि जिन्होंने एडवांस बुकिंग करवाई हुई थी उन तमाम लोगों को एडजस्ट कर दिया कराची एक्सप्रेस में। तो अब कराची एक्सप्रेस का ऑप्शन था। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो कि 5 बजे चलती है, तो 5 बजे तक अगर हम जाते तो अफ्तारी जो है वो हमारे रास्ते में ही जाती। शुरू के 3 पॉसिबल ऑप्शन थे, पाकिस्तान एक्सप्रेस का, कराकरम का और अल्लामा इकबाल का। तो पाकिस्तान एक्सप्रेस का बहुत ज़्यादा अर्ली होता था, वो बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँचा देती है हमें हैदराबाद। बाकी कराकरम जो था वो हमें टाइमली पहुँचा देती, लेकिन उसका सीन कुछ ये है कि उसका किराया जो है आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कराची से हैदराबाद तक। और तीसरा जो ऑप्शन था अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का, वो हमें सूटेबल लगा, तो हमने इसलिए अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में जाना मुनासिब समझा, क्योंकि ये हमें तकरीबन आधा घंटा पहले पहुँचा देगी इंशाल्लाह, और हम फिर आराम से वहाँ जाकर अफ्तारी कर लेंगे। तो जहाँ मैंने किराए की बात की कराकरम और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की, तो वही बता दूँ कि कराची से लेकर हैदराबाद तक अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का किराया है 650 रुपये और कराकरम एक्सप्रेस का किराया है 900 रुपये। तो देख रहे हैं आप 900 रुपये में सिर्फ कराची से हैदराबाद कराकरम एक्सप्रेस में, जबकि अल्लामा इकबाल आपको सिर्फ 650 रुपये में पहुँचा देगी। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगा, सिर्फ आज से अगर हम 1 साल पहले जाएँ तो उस वक्त कराची से लेकर हैदराबाद तक का किराया सिर्फ 400 रुपये था, और अब जो है वो 650 रुपये हो गया है। देख रहे हैं आप कि कितनी जल्दी कितने ज़्यादा पैसे बढ़ गए हैं। जबकि पहले जो है 1 साल पहले सिर्फ कराची से लेकर रोडी तक का किराया था अल्लामा इकबाल का 650 रुपये, और अब जो है 2023 में 11 अप्रैल को कराची से हैदराबाद तक का किराया है 650 रुपये, जो कि पहले रोडी तक हुआ करता था। तो यही कहूँगा कि 1 साल के अंदर रेलवे ने अपने किराए बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। स्पेशली जो ये सैलाब के बाद से जब से ट्रेनें चलना शुरू हुई हैं उसके बाद से तो फेयर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, जैसे ज़मीन से आसमान पर चले गए हों। तो सर हैदराबाद में अफ्तारी कहाँ करनी, कुछ जगह वगैरह डिसाइड की है? सर सब आपके लिए, आपके ऊपर डिपेंड है। मेरे ऊपर? मैं सोच के नहीं आया सच में कुछ। तो मैंने सोचा था कि सहरी के बाद ना आराम से देखूंगा कि कौन सी अच्छी बिरयानी कहाँ मिलेगी, लेकिन सहरी के बाद मैं बस लेटा हूँ मोबाइल लेके नमाज पढ़ के, बस फिर जो आँख लगी है ना उसके बाद बस अभी आँख खोली है। देखिए हमारे लिए सरप्राइज है और आप ऑर्गेनाइजर। नहीं सर, आपने करना सब वहीं जाके देखेंगे फिर कहाँ पहुँचते हैं हम। तो देखा आपने सीन कि हम निकल तो गए हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हैदराबाद में जाके अफ्तारी का करनी है। तो टोटली रैंडम सीन होगा आज जो भी होगा। और वापसी के लिए कि हमें कौन सी ट्रेन मिलेगी, क्या हज़ारा एक्सप्रेस मिल जाएगी हमें वापसी के लिए, क्योंकि अफ्तार करके हमने थोड़ा बहुत हैदराबाद में घूमना भी है, और उसके बाद ही हम देखेंगे कि वापसी की तैयारी। देखते हैं आज क्या सीन होने वाला है। फिलहाल कराकरम के वैसे आपने सुन लिए होंगे 41 अब आ रही है मेरे पीछे से, उसको कैप्चर करते हैं पहले।
तो दोस्तों 3:37 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन जो है वो कराची कैंट रेलवे स्टेशन से मूव हो चुकी है। ZC36-319 ट्रेन की लीड पर है आज और ट्रेन इस वक्त सिर्फ 6 मिनट लेट चली है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। तो उम्मीद है कि ये ट्रेन 3:50 तक हमारे पास होगी। तो ये प्लेटफॉर्म के हालात हैं। मैं इस वक्त हूँ अब प्लेटफॉर्म पर, सामने वाला डाउन प्लेटफॉर्म कैंटीन खुली हुई है। चलें यहाँ से कुछ लेते हैं और जाहिर सी बात है मेरा रोज़ा है और मैं क्यों ले रहा हूँ ये चीज़ें ये अभी मैं आपको लेके बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और साथ ही बिस्किट्स वगैरह भी रखे हुए हैं। ये मेरे देश का बिस्किट गाला लेंगे एक और साथ एक लेंगे फ्रेंच बिस्किट। सर ये 2 कर दें। बाकी काफ़ी अच्छी चीज़ें भी मौजूद हैं, काफ़ी सारे निमको वगैरह भी यहाँ पे मौजूद है। ऐसे 2 कर दें। कितने हो गए? तो भाई ये 80 रुपये के 2 बिस्किट लिए हमने, फ्रेंच बिस्किट और मेरे देश का बिस्किट गाला। और लेने की वजह ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान रेलवेज़ है ये और ट्रेन का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह ना करे रास्ते में कहीं इंजन वगैरह में कोई मसला आ जाए या किसी भी वजह से ट्रेन हमारी लेट हो जाए और रफ्तार कर लें। तो क्योंकि आगे आप जानते हैं कि सारा रिमोट एरिया है, लांडी से चलने के बाद कोई बड़ा शहर नहीं है कि जहाँ पर ट्रेन रुके या फिर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से सामान वगैरह मिलता हो। डायरेक्ट हैदराबाद ही आता है, वही हमारी मंजिल है जहाँ पर हमने रफ्तार करना है। तो अल्लाह ना करे ऐसा सिनेरियो बने कि हमें इसकी ज़रूरत है। एहतियात के तौर पे हमने ले लिया है। साथ ही सैफ भाई जो है हमारे वो रूह अफ़ज़ा भी लाए हुए हैं। पैसा ये क्या हो रहा है? पहले से रोज़ा खोलेगा तुमने बना लिया यार ये एहतियातन लिया है मैंने। अच्छा ट्रेन लेट हो गई तो क्या करोगे आप? ये तो मजबूरन यार ट्रेन में तुमने तो रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है ना। रूह अफ़ज़ा बनवा के लाए हो तुम, दिखाओ। तो दोस्तों पूरे 4 बजे हमारे सामने से आ रही है कराची और सियालकोट के दरमियान चलने वाली 9 अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ZC36-319 के साथ। बैल आपको सुनाई दे रही होगी ZC की। भाई बहुत गलत टाइम पर आए हैं सामने। आज 2 लगेज वैन्स लगी हुई हैं ट्रेन में और हमारा कोच नंबर 18 ये रहा। तो कोच नंबर 19 जो है, जो कि ब्रेक वैन है, उसकी ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं हो रही थी, जिस वजह से हमने इंजन के करीब कोच नंबर 18 में अपनी रिजर्वेशन करवाई है। और अब मैं जा रहा हूँ अपने कोच की तरफ। और ये कुछ चहल पहल है। साथ ही हम लोग इस ट्रेन के रूट की बात कर लेते हैं। कराची से सियालकोट के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है जो कराची से तकरीबन 3:30 बजे अपना सफ़र शुरू करती है और फिर हैदराबाद, रोड़ी, भावलपुर, झानिया, खानेवाल, साहेवाल, लाहौर तक ये ट्रेन अपना सफ़र जो है वो मेन लाइन 1 पर करती है। फिर लाहौर से ये ट्रेन डाइवर्ट हो जाती है सियालकोट की तरफ और फिर यही ट्रेन है जो फिर आगे सियालकोट से लेकर वज़ीराबाद तक चलती है एज शाहीन पैसेंजर बनकर। तो एक ही ट्रेन के 2 नाम है। और ये रहा हमारा केबिन। जी फैसल भाई यही है? जी सर यही है। चलिए ठीक हो गया। आज 2 लगेज कोचेज़ लगे हुए हैं और बाकी ये कोच नंबर 19 जो है ये ऑनलाइन में नहीं आ रहा था, ऑनलाइन रिजर्वेशन में नहीं आ रहा था, वरना हम इसी में अपनी टिकट बुक करवाते। और खैर अच्छा वो नहीं आया क्योंकि ये ब्रेक वैन जो है ये जनरेटर कार है बेसिकली और इसके आगे जो है वो जनरेटर है और उसी का शोर हमें सुनाई देता। खैर अब हमारा ये कोच है, कोच नंबर 18। चलें इसमें बोर्ड होते हैं, इसका इंटीरियर मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, उसके बाद हम ट्रेन का डिपार्चर कैप्चर करते हैं। तो ये कुछ हालात हैं हमारे कोच के। अभी जो है वो लोग चढ़ रहे हैं। तो ये फर्स्ट डिपार्टिंग वेसल हो चुका है डिग रोड जंक्शन से डिपार्चर के लिए। चलें जी, और फाइनली ट्रेन मूव होना शुरू हो चुकी है। ZC का जो थ्रोटल साउंड है वो हमें थोड़ा सुनने को सही से नहीं मिलेगा क्योंकि इंजन जो है वो अब हमसे तकरीबन 3 कोचेज़ आगे है। अल्लाह हाफिज़ डिग रोड। और अब ट्रेन का तो नेक्स्ट हॉल्ट होगा वो होगा लांडी जंक्शन,
जो कि अब से कुछ ही देर में आ जाएगा। और फिर उसके बाद ट्रेन डायरेक्ट रुकेगी कोटरी जंक्शन पर जाकर। आहिस्ता आहिस्ता डिपार्ट कर रही है ट्रेन। तो हमारी ट्रेन ने पूरे 4 बजे डिपार्ट किया है टिकरोड जंक्शन से। और अब देखना यह है कि हम हैदराबाद जंक्शन पर कितने बजे पहुंचते हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि तकरीबन 6:30 तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। ZCU30 कैसा लीड करता है ट्रेन को हैदराबाद तक। तो ये हमेशा की तरह वाइल्डर्स गेट की जो फाटक है यानी कि लेवल क्रॉसिंग वो बंद नहीं हुई है, जिसकी वजह से ट्रेन के ब्रेक लग गए। ये हमारे जो है वो केबिन के हालात हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 49, 50, 51 ये 3 हमारी सीट्स हैं ये वाली। सही फैसल भाई कोच, ये ठीक है ना? 2 खिड़कियाँ बेहतरीन है भाई। तो ये पुराना CFI कोच मिला है हमें, जिसकी ख़ास बात ये है कि इसमें हर सीट के साथ एक विंडो होती है। तो ये मेरा फेवरेट कोच है वैसे तो, क्योंकि आपको एक अलग से विंडो मिल जाती है। पहले यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह लगे होते थे, लेकिन वो जो है बंद कर दिए हैं पाकिस्तान रेलवेज़ ने। और इसकी वजह यह है कि मुसाफिर जो हैं इसमें इलेक्ट्रिक कैटल या फिर स्टील वगैरह लगा देते थे। काफ़ी मसले मसाइल हुए हैं, क्योंकि कोचेज़ जो है ये सिर्फ उसके लिए मोबाइल चार्जिंग के लिए थे, लेकिन लोगों ने इसका नाजायज़ इस्तेमाल किया, जिस वजह से रेलवे ने ये तमाम चीज़ें रिमूव कर दी हैं। बाकी बीच की टेबल जो होती है वो इस कोच में नहीं है और डस्टबिन मौजूद है। बाकी ये हम पहुँच चुके हैं इस वक्त मलिर हॉल्ट पर। मलिर हॉल्ट नहीं, सॉरी, कालाकोट पर पहुँच चुकी है इस वक्त हमारी ट्रेन। ये ट्रैक पर थोड़ा काम हुआ है, जिस वजह से ट्रेन रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। ये मलिर 15 का ब्रिज आ चुका है बिल्कुल हमारे सामने। तो ये आ चुका है मलिर रेलवे स्टेशन, जहाँ से ट्रेन PLC लेते हुए गुजर रही है। और अब यहाँ से चलने के बाद आने वाले हैं मलिर रिवर ब्रिज।
तो फाइनली जो कॉशन है मली रिवर ब्रिज पर वो ख़त्म हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ट्रेन अच्छी स्पीड में स्किप किया है ट्रेन ने काफ़ी दिन बाद मली ब्रिज को, कि जिसमें कॉशन शायद काफ़ी दिन पहले ख़त्म हो गया होगा, लेकिन जब से मैंने ट्रैवल किया उसमें मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ट्रेन इतनी अच्छी स्पीड में स्किप किया है ट्रेन ने। और अब आने वाला है लांडी जंक्शन। तो ये 20 मिनट में ट्रेन पहुंची है डिगरोड जंक्शन से लांडी जंक्शन तक। 4:20 हो रहे हैं इस वक्त और ट्रेन अप्रोच कर रही है लांडी जंक्शन पर। छोटे छोटे बच्चे ट्रैक के साथ घूम रहे हैं, ट्रैक के पास भाग रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने छोटे बच्चे हैं ये देखें। किसी स्कूल की छुट्टी हुई है शायद। ये मेन कायदाबाद का बाज़ार जो कि बिल्कुल ब्रिज के नीचे है। और ये पीछे की जो ट्रैक आप देख रहे हैं, ये यहाँ से एक रेलवे लाइन KCR के लिए निकलती थी जो कि कुरंगी तक जाती थी, जिस वजह से लांडी को जंक्शन कहा जाता है। लेकिन जहाँ बाकी रेलवे लाइन आपने देखी KCR की, बेड़ा गर्क हो चुका है पूरे रूट का, वैसे ही हाल इसका भी है। और अब ये स्टेशन जो है ये मस्जिद जंक्शन नहीं रहा, काफ़ी अच्छा स्टेशन है ये, काफ़ी बड़ा स्टेशन भी है। तकरीबन 6 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर और एक कोने वाला प्लेटफॉर्म जो आप देख रहे हैं वो छोटा है, यानी कि 4 से 5 डब्बों की ट्रेन वहाँ पे आराम से लग सकती है। उसको मिलाकर तकरीबन 8 प्लेटफॉर्म है। फिर उसके पीछे भी फ्रेट के काफ़ी बड़े बड़े 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन इस पूरे जंक्शन का बेड़ा गर्क है। और बस ये 4 प्लेटफॉर्म जो हैं यही ज़्यादातर इस्तेमाल में रहते हैं। पास आगे ब्रेक लगाइए। बस चलो कम से कम प्लेटफॉर्म पर तो हैं। बिल्कुल, चलो जाए। तो अक्सर ये होता है कि आगे के कोचेज़ जो हैं वो प्लेटफॉर्म से बाहर आकर रुकते हैं, लेकिन ड्राइवर साहब को काफ़ी अच्छा आइडिया रहा कि उन्होंने सिर्फ जो है वो लगेज वैन के कोचेज़ जो हैं वही आगे किए हैं प्लेटफॉर्म। और पैसेंजर जितने भी हैं पैसेंजर कोचेज़ वो सारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। तो गेट लॉक कर दिया है किसी ने। नहीं सर, यहीं से आ रहे हैं। तो तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट करिए लांडी जंक्शन से। तो ट्रेन हमारी जुम्मा कोट पर पहुंची और मुझे लगा था कि अच्छी स्पीड में स्किप करेगी, लेकिन ट्रेन के जो है वो ब्रेक्स लगना शुरू हो चुके हैं। साथ ही 2 GU40 मेरे राइट साइड पर है, एक 9028 और उसके पीछे है 9018। आगे वाला GU40 चल रहा है, पीछे वाला ऑफ है। एट 228 के साथ HM20। हमारी ट्रेन जो है अभी फाइनली आकर रुक चुकी है जुम्मा कोट पर और रहमान ढाबा एक्सप्रेस भी रुकने वाली है। और ये दोनों ट्रेन ने सिर्फ कुछ सेकंड्स का हॉल्ट करने के बाद विसल दिया है और अब मूव होना शुरू हो गई है हमारी ट्रेन। तो और साथ ही रहमान बाबा भी चलना शुरू हो चुकी है।
तो बनकासिम रेलवे स्टेशन से भी ट्रेन PLC पास करेगी और ट्रेन इस वक्त तक तकरीबन आधा घंटा लेट हो चुकी है। हालांकि सिर्फ 6 मिनट लेट चली थी ट्रेन कराची कैंट रेलवे स्टेशन से, लेकिन बनकासिम तक ही ट्रेन आधा घंटा लेट हो चुकी है और उसकी वजह जो है वो आपके सामने है, देख सकते हैं आप। ट्रेन पहले मलीर पर रुकी तकरीबन, फिर उसके बाद जुम्मा रोड रुकी और अब बनकासिम पर भी तकरीबन डेढ़ स्लो पास कर रही है बनकासिम रेलवे स्टेशन को। बल्कि पास नहीं कर रही बल्कि रुक चुकी है आकर। तो पूरे 2 मिनट में ट्रेन 40 की स्पीड तक पहुंची है सिर्फ। वाशिंग यार्ड पीपली शुरू हो चुका है हमारे लेफ़्ट साइड पर। तो दोस्तों पूरे 4 बजे हम लोग निकले थे ड्रिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से और इस वक्त 5:03 हुए हैं और ट्रेन ने हमारी गदर रेलवे स्टेशन स्किप किया है। और ये है घग्गर फाटक, जो कि फाटक तो नहीं रही लेकिन यहाँ तक जो है अभी तक कराची ही है। और अब जो धाबे जी आएगा यहाँ से चलने के बाद, वहाँ से ठट्टा शुरू हो जाएगा। तो आप देखें कि सिर्फ 1 घंटा लिया है ट्रेन ने ड्रिग रोड से घग्गर फाटक तक पहुँचने में। तो दोस्तों धाबे जी पर अप्रोच कर रही है ट्रेन और यहाँ पर भी जो है वो ब्रेक लगना शुरू हो गए हैं ट्रेन के। हालात जैसे मुझे लग रहा है कि हमने सारी जो है हम सोच के कुछ आए और हुआ कुछ। यहाँ पर भी PLC दी गई है ऑर्डर पर। पॉइंट्समैन साहब आए थे, ये देख सकते हैं आप, ट्रैफिक के थ्रू PLC दी है और अब ट्रेन आगे एक्सप्लोर कर रही है। टॉप तक की टॉप स्पीड पर आ चुकी है ट्रेन, 91 की स्पीड में है ट्रेन इस पर चल रही है। रन पठानी रेलवे स्टेशन आने वाला है कुछ ही देर में। स्पीड बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये है जब हम रन पठानी रेलवे स्टेशन पर रेल बनने के लिए आए थे तो इन्हीं पहाड़ों में भटके थे हम लोग, तकरीबन 2 घंटे तक अब इन पहाड़ों में भटके रहे थे। बाइक्स पर थे मैं, सुफियान भाई, फैसल भाई और सलमान भाई। सलमान भाई याद है रन पठानी का सीन? तो यार यहाँ पे भूख लगी हुई, हम लोग जिस तरह आए थे
इन्हीं पहाड़ों में फंसे हुए थे। तो अब जाकर ट्रेन की अच्छी स्पीड हुई है, 100+ पर पहुंच चुकी है ट्रेन। तो दोस्तों जंगशाही ऑटो पर एक बार फिर से रोक लिया गया है हमारी ट्रेन को। डबल येलो यानी कि आगे हमें रेड सिग्नल मिलने वाला है। ये जंगशाही का मेन प्लेटफॉर्म हमारी राइट साइड पर। यहाँ से भी ट्रेन ने पीएलसी ली है। और पीएलसी लेने के बाद दोबारा से एक्सीलरेट करना शुरू किया है ट्रेन ने। जब से कराची से चली है ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों पूरे 6 बजे जो हमारी ट्रेन वो स्किप करने जा रही है जम्बी रेलवे स्टेशन को। और पूरे 2 घंटे हो चुके हैं ट्रेन को चले हुए रिंग रोड से, और पूरे 2 घंटे में ट्रेन जम्बीर तक पहुंची है।
तो दोस्तों 6:30 हो चुके हैं तकरीबन और ट्रेन हमारी जो है वो एंटर हो रही है कोटरी शहर में। स्टेशन जो है वो अभी थोड़ा दूर है और सूरज आप देख सकते हैं बस कुछ ही देर में गुरूब होने वाला है, यानी कि अफ्तार जो है वो कुछ ही देर में होने वाला है। और मुझे तो नहीं लग रहा कि हम हैदराबाद पहुंच पाएंगे और हमें अफ्तार जो है वो ट्रेन में ही करना पड़ेगा। जो बिस्किट हमने डिग्रोड से लिए थे वही खाकर हमें रोज़ा अफ्तार करना पड़ेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हैदराबाद में 11 अप्रैल का अफ्तार का टाइम आ रहा है 6:48 और इस वक्त टाइम हुआ है 6:32, यानी कि सिर्फ 16 मिनट है हमारे पास। पूरे 6:40 में ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो कोटरी रेलवे स्टेशन भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से मेन लाइन 2 शुरू होती है, यानी कि वही रेलवे लाइन जो कि लाड़काना, दादू, सेवन, जैकबाबाद, डेरा गाजी खान, लैया, भक्कर से होती हुई अटक सिटी तक जाती है। और इसी रेलवे लाइन के यहाँ से निकलने की वजह से इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। तो सिर्फ कुछ देरी रह गई है अफ्तारी होने में और हम लोग पहुँचे हैं अभी तक सिर्फ कोटरी जंक्शन। तो ये टाइम टेबल कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन का इतना सा देख लें, हो सकता है कि ज़िंदगी में आपके किसी न किसी काम आ जाए। तो पूरे 6:45 बजे ट्रेन ने जो अपना फर्स्ट डिपार्टिंग में से ले लिया कोटरी जंक्शन से चलने के लिए और अब अफ्तार जो है वो अब हम चलो भाई, अफ्तार अब ट्रेन में ही हो। रोज़ा ट्रेन में ही खोलना है। अच्छा किया बिस्किट ले लिए। हाँ, वैसे यार तुमने जो प्रेडिक्शन की थी ना वो भी तो सच हो गई यार बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ नहीं पता रेलवे का, कभी भी कुछ भी हो जाए। इस वजह से बैकअप जो है वो होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ से चलने के बाद आएगा मेहरान ब्रिज, जिसको जो कि दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ है, जिसको अब हम स्किप करेंगे और फिर हम फाइनली पहुँच जाएंगे हैदराबाद स्टेशन पर। तो सीन ये है कि रोज़ा जो है वो हम ट्रेन में ही खोल लेंगे, लेकिन सही से खाना पीना जो होगा वो हम हैदराबाद जाकर ही करेंगे, जो हम सोच के आए हैं, क्योंकि हम वहाँ पहुँच नहीं सकेंगे और रोज़ा पहले खुल जाएगा। तो इसीलिए जो बिस्किट और खजूर वगैरह हम लेके चले हैं कराची से, वो हम अफ्तार के वक्त खा लेंगे और फिर खाना जो है वो हम हैदराबाद जाकर ही खाएंगे प्रॉपर। अब काफ़ी सारे ट्रेन ट्रैक चेंज करेगी और फिर फाइनली हम पहुंच जाएंगे मेन लाइन 1 पर और फिर आगे बढ़ेंगे उसी लाइन पर, वरना इसी ट्रैक पर सीधे रहे तो मेन लाइन 2 पर चढ़ जाएंगे। ये ट्रैक चेंज करके आ चुके हैं मेन लाइन 1 की तरफ। सामने जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है वो है कोटरी ब्रिज, है बेसिकली डाउन ट्रेन्स के लिए, और जिस पर हमारी ट्रेन चल रही है ये है मेहरान ब्रिज, जो कि अप ट्रेन्स के लिए है।
चुकी है और अफ्तार में हमारे पास आज ये है ये रूह अफ़ज़ा यानी कि शरबत सैफ भाई बनवा के लाए थे, साथ में ये खजूर और ये बिस्किट जो हमने डिग्रूट से लिए थे। एंड टाइम पर बिल्कुल अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, हमें पता था इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। चलें जी रोज़ा खोलते हैं अब। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार हो चुका है हमारा रूह अफ़ज़ा खजूर और बिस्किट के साथ। और बाकी जो है अफ्तार जो हमें मेन करना है वो वही जाके करेंगे। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? हाँ, ये वैसे नया एक्सपीरियंस हमारे लिए ये, क्योंकि हम पहले कभी जो है ना इस तरह से अवतार नहीं किया ट्रेन में, बल्कि सफ़र करते ही नहीं थे। अनप्लान अफ्तार था ये। बिल्कुल, ये ज़िंदगी की पहली इफ्तार है जो ट्रेन के अंदर हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी सफ़र के दौरान, मतलब सफ़र में कभी इफ्तार नहीं मिली। अगर सफ़र लंबा होता तो हम प्रॉपर अफ्तार लेके चढ़ते, लेकिन हमारा मेन मोटिव भी दूसरा था, तो ट्रेन लेट हो गई तो हम ऐसा हो गया। खैर चलें, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर हमारे पास चीज़ें थी। ज़रूर यहाँ पर बैठे मुसाफिरों ने भी अफ्तार स्टेशन पर ही किया होगा, वो तमाम मुसाफिर जो ट्रेन के इंतज़ार में थे। तो फाइनली हैदराबाद जंक्शन आ चुका है, यानी कि आज की हमारी मंजिल जो है वो आ चुकी है। हमारे दोस्त जो हैं वो अभी तक अंदर ही हैं, शायद उनका उतरने का मूड नहीं है। बाकी ये सारा सामान वो है जो अभी ट्रेन में लोड होगा। तो ये था हमारा सफ़र, जो कि था तो बेसिकली हैदराबाद की अफ्तारी के लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं कि अफ्तारी हमने ट्रेन में ही करनी पड़ी, जैसा कि आपने देखा। तो अब देखते हैं कि नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ के बाद फिर देखते हैं कि हम जो सोच कर आए हैं जहाँ हमें जाना है। हैदराबादी बिरयानी से हमने अफ्तारी करनी थी, तो अफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन बिरयानी को अब हम खाने के तौर पर ज़रूर खाएँगे। तो नमाज़ पढ़ते हैं और फिर सीधा पहुँचते हैं हैदराबाद की बिरयानी खाने। तो दोस्तों स्टेशन से बाहर हम आ चुके हैं और अब राइड भी जो हमने बुक कर ली है लतीफ़ाबाद के लिए। शूर बिरयानी सुना है लतीफ़ाबाद में है एक, तो अब उनके पास जा रहे हैं। चलें चलें सर, चलें चलें, मैं आ गया। तो चलें अब लतीफ़ाबाद में जाके आपसे मुलाकात करते हैं। तो ये लतीफ़ाबाद पर हम पहुंच चुके हैं और हामिद बिरयानी हमारे नंबर कौन सा है? पीछे है। लतीफ़ाबाद नंबर पता नहीं यार। आ चुके हैं हामिद बिरयानी पर। बोटी उछाल के दिखाओ। तो वही बिरयानी जो है वो आ चुकी है हमारी। ये हैदराबादी बिरयानी जिसके खाने के लिए हम स्पेशली आए हैं कराची से। साथ ही भाई जो हैं ये कोल्ड ड्रिंक भी ले आए हैं। तो चले अब इंतज़ार नहीं करते, सर शुरू करें। फैसल भाई की बीफ है, सैफ की चिकन है क्योंकि ये खुद चिकन है, और ये मेरी भी चिकन है। तो दोस्तों बिरयानी हमने खा ली है यहाँ की, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बिरयानी थी, मज़ा आ गया खा के। बेसिकली कराची के हवाले से देखें तो कराची में हम लोग ऐसे बिरयानी को पुलाव कहते हैं, लेकिन कराची से बाहर जो है वो अक्सर जगहों पर इस तरह के पुलाव को बिरयानी का नाम दिया जाता है। लेकिन हम कराची वालों के लिए जब तक मिर्चें ना हो, तक मुँह से सीसी आवाज़ें ना आए, वो बिरयानी मज़ेदार कैसी होती है। खैर, लेकिन टेस्ट के हवाले से अगर आप देखें तो टेस्ट बहुत बेहतरीन था, अच्छी बिरयानी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। और देखा आपने कि मेन जो अफ्तारी जिसके लिए हम आए थे और जो हमने प्लान करके आए थे कि किस तरह की अफ्तारी करेंगे हैदराबाद जाकर, वो तो नहीं हो पाया। और इसकी वजह यही थी कि ट्रेन आपने देखा हमारी तकरीबन 1 घंटा 2 मिनट लेट हो गई थी, जिस वजह से हम वो पूरा प्लान जो हम सोच के आए थे वो नहीं कर पाए। लेकिन खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। ट्रेन में हमने अफ्तारी कर ली, प्लस हमने
यहाँ हामिद बिरयानी पर आकर पेट भर लिया। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी अच्छा मज़ा आया और ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि क्या है आपके पास खाने के लिए और आप लोकेशन क्या है, मेन चीज़ आपकी गैदरिंग मैटर करती है। अगर गैदरिंग आपके साथ है, आपके जैसे शौक़ रखने वाले लोग आपके साथ हैं, तो ये चीज़ जो है ये ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बनस्बत इसके कि खाना अच्छा हो, पीना अच्छा हो, जगह अच्छी हो, जहाँ पे आप जा रहे हैं वो अच्छा हो। मेरी नज़र में सारी चीज़ें मैंने नहीं रखती। मेन चीज़ आपकी गैदरिंग होती है और गैदरिंग कैसी है आपके साथ, यही सब कुछ बहुत अहमियत का हामिल होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।